माँ दुर्गा, माँ भगवती आप लोगों का कल्याण करें। महादेव आप लोगों के कार्य को सिद्ध करें। जय माँ दुर्गे, जय माँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक जो प्रयोग लेकर के आया हूँ वो महामोहन प्रयोग है, सर्ववशीकरण प्रयोग है। इस प्रयोग के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में करके उस पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, उससे अपना मनचाहा कार्य, न्यायोचित उचित कार्य, अनुचित नहीं, वो करवा सकते हैं। इस कार्य को, इस प्रयोग को करने से पूर्व एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो प्रयोग है वो उचित कार्य के लिए होना चाहिए। अगर आपका कार्य, आपका उद्देश्य उचित नहीं होगा तो ये कार्य, ये प्रयोग सफल होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी, अपितु आपको इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। इस प्रयोग के द्वारा वैसे लोग जो अगर किसी से प्रेम करते हो पर प्रेम में सफल नहीं हो रहे हो, ये उनके लिए है। वे उनके लिए है जो आपसी रिश्तों में जिनके कटुता आ गई हो, जिनके पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हों, किसी कारणवश अपने में संबंध खराब हो रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम किसी भी क्षेत्र में हो वो उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, या एक वासनात्मक प्रेम भी होता है कि अपनी वासना पूर्ति के लिए किसी को अपने अनुकूल कर लेना। ऐसे किसी भी अनुचित प्रयोग के लिए आप मेरे द्वारा बताए हुए प्रयोग को बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा, अपितु आपको इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। और प्रयोग जब आपका सिद्ध हो जाए, जब जिस भी आप कार्य के लिए, जिस उचित कार्य के लिए आप मेरे बताए हुए प्रयोग को करेंगे, अगर वो प्रयोग आपका सफल हो जाएगा तो आप किन्हीं भी माँ दुर्गा, बाबा शिव के मंदिर में जा कर के भोग लगाइएगा अवश्य, और उनको अपने कार्य सिद्धि हेतु धन्यवाद जरूर दीजिएगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। और ये काम यथाशक्ति आप करिएगा और भोग भी उनको लगाइएगा। इस प्रयोग को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको करने में आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आप सामग्रियों की आवश्यकता होगी, उसको आप नोट कर लीजिए। एक आपको मिट्टी का दिया, 4 मुख का दिया, दूसरा चमेली का तेल, तीसरा रुई कॉटन, उसके बाद 5 लौंग, 5 इलायची, भोग लगाने के लिए मेवा, 3 तरह का मेवा आप ले लीजिएगा, काजू, किशमिश, मुनक्का, लाल सिंदूर, और एक सेंट की बोतल। जो हिंदू लगाते हैं, इत्र बिल्कुल नहीं लीजिएगा, सेंट जो हिंदू लोग यूज करते हो। और कुछ श्रृंगार का सामान आप ले लीजिएगा। श्रृंगार का कोई भी 5 आइटम आप उड़ा लीजिएगा। 5 आइटम में आप एक सिंदूर हो जाएगा, सिंदूर तो अलग रखिए, 5 आइटम अलग से, जैसे बिंदी, रिबन, काजल, और एक जोड़ा आप लाल लहठी का ले लेंगे, एक जोड़ा।
वैसे तो श्रृंगार का और भी आगे लिस्ट है, लेकिन मैं कम से कम बता दे रहा हूँ। आप अधिक से अधिक जितना भी श्रृंगार के वस्तु को आप रख सके वो आपकी क्षमता के ऊपर है। और 5 आइटम आपको पूरा लेना है। इसमें क्लिप हो सकता है, लिपस्टिक हो सकता है, और एक चुनरी अवश्य रख लेंगे। 5 आइटम या 7 आइटम या जो भी आइटम आप पुराएंगे उसमें एक चुनरी अवश्य होना चाहिए। चुनरी का रंग लाल होना चाहिए। और अलग से 4 लौंग जिनको आपको सिद्ध करना है वो अलग से रखेंगे। और मैंने जितनी भी सामग्रियां आपको बताई है, इन सारी सामग्रियों को एक थाल में सजा लेंगे सुंदर से। और सेंट को क्या करेंगे कि रुई में लगा के, सेंट खुशबूदार होना चाहिए, और अगरबत्ती का पैकेट भी खुशबूदार होना चाहिए। सेंट को रुई में लगा के आप उसी थाली में जिसमें आप भोग वगैरह लगाएंगे उसमें आप रख दीजिए। और सुगंधित फूल भी ज़रूर ले लें। सुगंधित फूल में बेला, चमेली, इस टाइप का गुलाब का फूल हो, ये फूल भी अवश्य रख लेंगे। जितना भी सामान मैं बताते जा रहा हूँ, जितनी भी सामग्रियाँ बताते जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को नोट करके रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ दिमाग में एक साथ में नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे आता है वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन सारी सामग्रियों को आप ले लेंगे। चौमुखा दिया में चमेली का तेल, अगर मैं नहीं बोला होगा तो भी बोल देता हूँ, चमेली का तेल भी लेना है। और चमेली के तेल से चौमुखे दियों को प्रज्वलित करना है। और सारी सामग्रियों को थाल में रख के 5 अगरबत्ती 7 अगरबत्ती जला के अपने इष्ट का ध्यान करना है। माता दुर्गा का ध्यान करना है, शिव शंकर बाबा भोलेनाथ का ध्यान करना है, और माता मोहिनी का ध्यान करना है। और माता मोहिनी से ये प्रार्थना करना है कि आप मेरे कार्य को सिद्ध करें। और वो सारी सामग्री आप माता मोहिनी को अर्पित कर दीजिएगा और कहिएगा, हे माँ मोहिनी, आप इसको स्वीकार करो और मेरे कार्य को सिद्ध करो। तदुपरांत ये सब कार्य करने के बाद आप जो लौंग में अलग से बताया था 4 लौंग, उसको हाथ में आप धारण कर लीजिएगा। और वहीं पे बैठ के मेरे द्वारा बताए हुए एक मंत्र को 21 बार आप उच्चारण करेंगे। और 21 बार उच्चारण करके प्रत्येक बार 21 बार ही उस लौंग में आप फूंक मारेंगे। और 21 बार जब आप उच्चारण कर ले, फूंक मार ले, उसके बाद उसको आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी खाद्य पदार्थ में, सिर्फ मुर्गा का मीट छोड़ करके बाकी किसी भी खाद्य पदार्थ में आप उसको मिला के आप खिला दीजिए। अगर उसको कूट के पीस के खिला दीजिए, किसी भी खाद्य पदार्थ में रख के। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में उसको अगर ठोस रूप में नहीं खिला सकते हैं तो उसको आप एक बोतल में जल भर करके अगर लौंग को उसमें डुबा दीजिए। कुछ घंटों के बाद लौंग का जो रंग है वो पानी में घुल जाएगा और पानी पीला हो जाएगा। उस पानी को भी आप किसी व्यक्ति को पिला सकते हैं, किसी चीज़ में मिला करके, या जैसे भी हो, इसको आपको उस व्यक्ति को खिला देना है किसी भी तरीके से। और जब आप का मंत्र 21 बार हो जाए तो वो जो भोग लगाए हैं, जितनी भी थाली में सामग्री है, उसको आप किसी बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। याद रखिएगा, उसको कहीं गंदे जगह पर नहीं फेंकिएगा। किसी जमे हुए तालाब के किनारे, जहाँ अक्सर लोग फेंक देते हैं कि तालाब है वहाँ गंदगी होती है, वैसे जगह भी नहीं फेंकना है, उसको नहीं विसर्जित नहीं करना है। अगर आपके पास आसपास बहता नदी ना हो, अगर कोई
पुराना कुआं हो जिसमें लोग जल वगैरह नहीं भरते तो उसमें डाल दीजिए। नहीं तो कहीं शुद्ध अगर ज़मीन हो तो मिट्टी खोद के उसके अंदर उसको दबा दीजिए। अगर वो भी संभव नहीं हो तो घर में सबके गमला फूल वगैरह रहता है, उस गमले को खोद कर मिट्टी निकाल के उसके अंदर उस सारी चीज़ों को आप दबा दीजिए। और इस तरीके से आप इस प्रयोगों को करिए और प्रयोग को के सिद्ध हो जाने के बाद देवी दुर्गा के मंदिर में अवश्य जाइएगा, बाबा शिव के मंदिर में अवश्य जाइएगा और वहीं पे माँ दुर्गा के ही मंदिर में प्रसाद भोग अवश्य लगाइएगा। सेंट भी थोड़ा सा रुई में लगा के उनको लगा दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा और जो भी आपकी यथाशक्ति हो वो आप वहाँ पर भोग लगा दीजिएगा। और वहीं पे माता मोहिनी के नाम पर भी भोग लगा के इन दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करिएगा और फिर शिव के मंदिर में जा कर के उनसे भी धन्यवाद और आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। धन्यवाद दीजिएगा और आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। याद रखिए, अगर आप स्वयं के लिए करते हैं तो ये कार्य आप स्वयं करिएगा और अगर आप किसी और के लिए करते हो तो उसको इस कार्य को करने के लिए अवश्य कह दीजिएगा। अन्यत्र अगर आप इस कार्य को भूलते हैं और आपको ये कार्य नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार का कि अगर समस्या होती है, किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम होता है तो उसके भागी सिर्फ आप होंगे। इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं होऊंगा। याद रखिए, मेरे द्वारा बताए हुए किसी भी कार्य को जितना मैं बताता हूँ उसके अनुसार अवश्य करिएगा। भूल होना एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के कभी कभी काम हो जाने के बाद उसके साथ छोड़ो ना यार, ये सब क्या फालतू, तो ऐसा कभी मत करिएगा क्योंकि लाभ और हानि जीवन में लगा रहता है। याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि लाभ की जगह हानि हो जाए और आपको दुष्परिणाम भोगना पड़े। मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मंत्र मैं एक बार यहाँ पढ़ देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, कामरू देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने तीन ही लौंग, एक लौंग राती माती, दूजी लौंग दिखावे राती, तीजी लौंग रह ठहराए, चौथी लौंग आए मिलाए। ना आवे तो कुआं बाबरी घाट फिरे रंडी कुआं बाबरी पे छिटक मरे। ओम नमो आदेश गुरु को, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र इसरो वाचा। इस तरीके से मंत्र का आप जाप कर लेंगे 21 बार और फिर जैसा मैंने बताया है वैसा करेंगे। माँ कल्याणेश्वरी, बाबा शिव, माता मोहिनी आप लोगों का कल्याण करें, कार्य को सिद्ध करें। फिर किसी नए प्रयोग के साथ, किसी नए उपाय के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।